बॉर्डर क्रॉस करके आ गया, पकड़ा नहीं गया, काम करने लगा, जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था। लेकिन जिस दिन आइस ने पकड़ा, वीज़ा तो एक्सपायर हो गया लेकिन असाइलम केस पेंडिंग है, तो क्या वो भी इलीगल इमिग्रेंट कहलाए जाएंगे? मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, उनका नाम है जसप्रीत सिंह, अटॉर्नी एट लॉ। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर किसी ने यहाँ पर आकर, अगर आप वीज़ा पर आए हो और यहाँ पर आकर असाइलम लगा ली, तो क्या हम फिर भी इलीगल इमिग्रेंट कहलाएंगे अगर हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया है और फिर भी हम लोग रुके हुए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया क्योंकि मैंने पिछली वीडियो डाली थी कि अक्टूबर 22 को एक चार्टर फ्लाइट जाती है यूएसए से इंडिया इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर। तो उसमें जब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा, सबका यही क्वेश्चन था कि सर अगर कोई वीज़ा लेकर आया है यहाँ पर और उसके बाद अगर उसने असाइलम लगाई है, अब वीज़ा तो एक्सपायर हो गया लेकिन असाइलम केस पेंडिंग है, तो क्या वो भी इलीगल इमिग्रेंट कहलाए जाएंगे? क्या उनको भी डिपोटेशन लग सकती है? आज करते हैं इस क्वेश्चन में बात। आज तो किसी भी कंट्री में रहने के लिए उसका लॉ फॉलो करना पड़ता है, कंट्री की परमिशन आपको लेनी पड़ती है, तभी आप किसी कंट्री में लॉफुली रह सकते हो। वैसा ही अमेरिका में, अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो तो आप लीगली अमेरिका में रह सकते हो, लेकिन तब तक ही जब तक आपके पास गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑथराइजेशन है। अब इस चीज़ को समझते हैं। अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। एक इंसान बॉर्डर क्रॉस करके आ गया, पकड़ा नहीं गया। काफ़ी लोग पकड़े नहीं जाते, क्रॉस करके आ जाते हैं, भाग जाते हैं, आगे आगे निकल जाते हैं और आते हैं, फिर उसके बाद वो काम करना शुरू कर देते हैं। पैसा तो कमा लोगे, आप काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई लीगल बेसिस नहीं है, कोई ऑफिशियल ऑथराइजेशन गवर्नमेंट से नहीं है कि भाई आप यहाँ पर लीगल बेसिस पे हो। अब एक बंदा और है जो बॉर्डर क्रॉस करके आया लेकिन पकड़ा गया। अब वो पकड़ा गया, अब वो असाइलम के लिए केस लगाता है फॉर एग्जांपल, तो असाइलम में आपको गवर्नमेंट से लीगल ऑथराइजेशन मिल जाता है कि भाई हाँ, आपका जब तक केस पेंडिंग है तब तक आप अमेरिका में रह सकते हो, और ये भी तब जब आपको असाइलम आप यहाँ पर लगाने के लिए एलिजिबल हो। कुछ लोग पहले से ही डिपोटेशन उनको लगी रहती है, तो अगर वो भी असाइलम का केस लगाने जाते हैं तो उनको मौका नहीं मिलता है। लेकिन ज़्यादा अगर आपको डिटेल में जाना तो आप इमिग्रेशन अटॉर्नी की मदद लें। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप कोई इमिग्रेशन अटॉर्नी के बारे में बताएं जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं ताकि हमारे साथ कभी कोई स्कैम ना हो। तो भाई जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, उनका नाम है जसप्रीत सिंह, अटॉर्नी एट लॉ। अभी ऐसा नहीं है कि जसप्रीत सर मेरे को जानते हैं या उन्होंने पर्सनली फ़ोन किया हो या फिर स्पॉन्सर किया हो कि भाई हाँ मेरे को आप रिकमेंड कर दो, ऐसा नहीं है। मैं उनको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर द पीपल। जसप्रीत सर एक ऐसे लॉयर हैं जो एक्चुअल में जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब चाहे वो इमिग्रेंट्स के लिए हो, चाहे पंजाबियों के लिए हो, चाहे सिख कम्युनिटी के लिए हो, आप किसी भी स्टेट से हो, अगर इंडिया में फॉर एग्जाम्पल आप गुजराती हो, आप पंजाबी हो, मराठी हो, कोई भी किसी भी तरह का केस आप जसप्रीत सर के पास लगा सकते हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे को जानते हैं या कुछ ऐसा हुआ हो तो मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं यार। जो लोग असली में काम कर रहे हैं ना, उनका काम दिखता है, हर कोई उनको यहाँ पे जानता है। पूरा अमेरिका 50 स्टेट्स जसप्रीत सर को जानती है। तो अगर आप लोगों को एक ट्रस्ट वर्दी लॉयर चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, जसप्रीत सिंह, अटॉर्नी एट लॉ। आप उनको कॉल करें, उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके आप उनसे गाइड ले सकते हैं, आप उनको फ़ोन कर सकते हो। डिफरेंट जगह पे उनके ऑफिसेस हैं। अगर जसप्रीत सर मेरी ये वीडियो देखते हैं तो उनको मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, सर थैंक यू वेरी मच, यू आर वर्किंग फॉर द पीपल। वी नीड पीपल लाइक यू इन द सोसाइटी। यू आर द वॉइस ऑफ इमिग्रेंट्स। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी जितनी वीडियोस मैंने देखी हैं, बहुत कुछ, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, सो थैंक यू वेरी मच। मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है जसप्रीत सर के साथ, लेकिन ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा, कभी मौका मिलेगा तो। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो मैं इनका नाम इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि इन पर आप विश्वास कर सकते हो। एक भरोसा होता है ना, ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको मैं किसी लॉयर का नाम दे दूँ, उसका आप स्कैम हो जाओ। जसप्रीत सिंह, अटॉर्नी एट लॉ, इन्होंने अपना नाम कमाया है और वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हिम। तो आप अपना केस, जिस भी टाइप का केस है, आप इनके पास बेझिझक लगा सकते हो। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि सर अगर मेरी असाइलम लगी हुई है तो क्या मुझे फिर भी डिपोर्ट कर देंगे?
क्या मेरे पास अगर ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी नंबर है, वर्क परमिट है, सब कुछ है, क्या फिर भी मुझे डिपोर्ट किया जा सकता है या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑलरेडी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसको पढ़ नहीं रहे। जितने लोगों की भी असाइलम लगी है उनको एक नोटिस आता है, नोटिस ऑफ एक्शन I-797C। ये रिसीट होती है कि भाई हाँ, आपका असाइलम USCIS के पास पहुंच गया है, पेंडिंग है और इस डेट से पेंडिंग है। उस नोटिस में एग्जैक्टली लिखा रहता है दैट यू मे रिमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स अंटिल योर असाइलम एप्लीकेशन इज डिसाइडेड। इस नोटिस में प्रॉपरली लिखा गया है कि भाई जितने लोगों की भी असाइलम लगी है और अगर आपकी असाइलम पेंडिंग है, आपका कोई अभी तक डिसीजन आया नहीं, तो आप अमेरिका में रह सकते हो तब तक जब तक आपका केस डिसाइड नहीं हो जाता। अब ये लीगल ऑथराइजेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट। USCIS एक गवर्नमेंट बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। जो गवर्नमेंट बोलेगी वही ये लोग करते हैं। तो ये आपके पास लीगल ऑथराइजेशन है जो कि बता रही है कि आप हाँ यहाँ पर रह सकते हो, काम कर सकते हो तब तक जब तक आपका केस डिसाइड नहीं हो जाता। जिस दिन डिसाइड हो जाएगा तो उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपको ग्रीन कार्ड मिल रहा है या आप डिपोर्ट हो रहे हैं। डिपोर्टेशन उन लोगों को लगती है जिनके पास कोई लीगल बेस नहीं है अमेरिका में रहने का। एग्जाम्पल, अभी एक इंसान बॉर्डर क्रॉस कर आया, पकड़ा नहीं क्या, आते ही काम करने लगा, जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था। लेकिन जिस दिन आइस ने पकड़ा, आइस क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, उस दिन उस बंदे को डिपोर्टेशन लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई लीगल बेस नहीं है अमेरिका में रहने का। लेकिन एक बंदा बॉर्डर क्रॉस कर आया, पकड़ा गया, लेकिन उसने असाइलम की एप्लीकेशन लगाई, तब उसके पास एक लीगल ऑथराइजेशन आ जाती है। अगर उसकी असाइलम का जो केस है वो पेंडिंग हो USCIS के पास, तब वो एक लीगल ऑथराइजेशन से अमेरिका में रह सकता है, अमेरिका में काम कर सकता है। उसको इतनी जल्दी कोई ऐसे पकड़ के डिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक लीगल ऑथराइजेशन USCIS के जो गवर्नमेंट बॉडी है उससे है। उनके पास ये एक लीगल नोटिस ऑफ एक्शन है जिसको लेकर आप यहाँ पर रह सकते हो। आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी जितना कि उस इंसान को होगी जो आ तो गया लेकिन उसने कोई असाइलम फाइल नहीं की, कुछ ऐसा कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जो कि उसको रहने की परमिशन दे, तो वो लोग ही बेसिकली डिपोर्ट होते हैं। और अक्टूबर 22 में भी ये चीज़ लिखी हुई है स्टेटमेंट में कि उन लोगों को डिपोर्ट किया गया, उन लोगों को वापस भेजा गया इंडिया जिनके पास लीगल बेस नहीं था अमेरिका में रहने का। और अब दूसरे लोग जो डिपोर्ट होते हैं, जिनके चांसेस होते हैं हमेशा डिपोर्टेशन लगने के, वो ये हैं, आप किसी वीज़ा पर आए, आपकी फॉर एग्जाम्पल आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए, आपकी स्टे थी 6 महीना, अब 6 महीना क्रॉस हो गया लेकिन आप फिर भी रुके हुए हो, आपके पास कोई भी लीगल ऑथराइजेशन नहीं है, कोई आपने अगली कार्रवाई नहीं की है। अगली कार्रवाई मतलब अब कुछ लोग हैं टूरिस्ट वीज़ा पर आए, उनको प्यार हो गया, उन्होंने शादी कर ली, तब वो अगली कार्रवाई कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं जो हूँ अपना स्टेटस एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो स्पाउस है या मेरी स्पाउस है वो एक US सिटीजन है, तो मुझे उसके थ्रू वो मेरे को स्पॉन्सर करके आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। वो एक लीगल ऑथराइजेशन अगेन अप्लाई करनी पड़ती है, सब कुछ आपको इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन एक इंसान जो टूरिस्ट वीज़ा पर आ गया, उसका टूरिस्ट वीज़ा भी ख़त्म हो गया लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर रुक गया है, लेकिन उसके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है रुकने का। काम तो हर कोई करता है यहाँ पे, काम किसी को भी मिल जाएगा, लोग ढूंढ ही लेते हैं, कैश पे करते हैं, जैसे भी है। लेकिन अगर आपके पास कोई लीगल ऑथराइजेशन नहीं है और किसी दिन आइस ने आपको पकड़ा तो भाई आपको फिर डिपोर्टेशन लगती है। इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इवन दो आप लीगली आए थे, लेकिन अपना लीगल स्टेटस बरकरार रखें क्योंकि जिस दिन लीगल स्टेटस हाथ से चला जाएगा उस दिन डिपोर्टेशन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट यहाँ पर आ गया स्टूडेंट वीज़ा पर। अब स्टूडेंट वीज़ा जो पढ़ाई थी, फॉर एग्जांपल 2 साल की पढ़ाई थी, अब पढ़ाई खत्म होगी, OPT लगाएगा, एक ऑथराइजेशन है, आपको OPT मिल गया, अब OPT भी खत्म हो गया। उसके बाद अगर तो आप H1B लगाते हो, वो मिल गया तो ठीक है, पर अगर नहीं मिला तो आपका स्टेटस खत्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या करते हैं लोग, US सिटीजन से शादी कर लेते हैं। अगर तो आपने शादी कर ली और अपना केस लगा लिया, फिर तो आप लीगल ऑथराइजेशन आ गई। पर अगर आपने कुछ ऐसा शादी भी नहीं की है, H1B भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ रुक गए, आपकी पढ़ाई खत्म होगी, OPT खत्म हो गया, आप रुक गए, आप गए नहीं 5 साल, 6 साल, 7 साल,
अब अगर जिस दिन भी आइस पकड़ती है, फिर उनको लीगल बेस आपको बताना होता है कि भाई आप क्यों रुके हो। लेकिन अगर आपके पास कोई लीगल बेसिस नहीं है तो आपको डिपोर्टेशन लगती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लीगली अमेरिका में लोग कैसे रहते हैं। और ये कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन की है। अगर आप यहाँ पर लीगली रहोगे, लीगली रूल्स को फॉलो करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप रूल्स को एकदम साइड करके कि हाँ भाई जो हमारा मन करेगा वो करेंगे, तो भाई आपको डिपोर्टेशन लगेगी। फिर अक्टूबर 22 में जैसे फ्लाइट गई है वैसी फ्लाइट भर के वापस जाएगी। अगर तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बन जाते हैं तब तो ये एकदम प्रो एंटी इमिग्रेंट मैं बोलूँगा मूवमेंट शुरू हो जाएगी इस कंट्री में। और जिन लोगों के पास भी लीगल बेस नहीं है उनको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि काफ़ी लोग फॉर एग्जांपल टूरिस्ट वीज़ा पर आ गए, स्टूडेंट वीज़ा पर आ गए, वीज़ा तो कब का ख़त्म हो गया, लेकिन वो यहाँ पर रुक गए, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई लीगल बेसिस है नहीं बताने के लिए कि भाई हाँ भाई मैं यहाँ पर क्यों रुका हूँ, मैंने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली है, कुछ उनके पास कोई ऐसा पेपर नहीं है बताने के लिए, तो वो लोग पकड़ेंगे, फिर आपको डिपोर्टेशन लगती है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। चाहे आपने असाइलम लगाई है, चाहे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए हो, आपने शादी की है, अगर आपके पास कोई भी लीगल ऑथराइजेशन है USCIS की तरफ से तो आप सेफ हो, तो आप डिपोर्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी लीगल ऑथराइजेशन नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की, तो भाई आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर अभी इलेक्शन है, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प बन जाएंगे तो वो आइस को एक्टिव कर देंगे। तो जितने भी लोग ऐसे रुके हुए हैं, यस उनके लिए खतरा ज़रूर है। पर आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर जिन्होंने असाइलम लगाई है क्या उनको भी डिपोर्ट कर सकते हैं? तो इसका सीधा आंसर आपके उस नोटिस ऑफ एक्शन में है। आपको तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आपका केस डिसाइड नहीं होता। जिस दिन डिसाइड हो जाएगा उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपको ग्रीन कार्ड मिल रहा है या डिपोर्टेशन लग रही है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। शको फटे।